नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। DIS के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम एक क्वेश्चन आंसर या फिर प्रश्नोत्तरी शैली में एक क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं, जहां पे हम पुरातात्विक साक्ष्य या फिर इतिहास जानने के स्रोतों के ऊपर, है ना, इतिहास का ही एक 20 क्वेश्चन का एक सेगमेंट है, जिसमें से मेन क्वेश्चन जो आपके लिए आ सकते हैं आपके आने वाले SI एग्जाम में, या फिर आप जो भी एग्जाम दे वो सारे एग्जाम के लिए संबंधित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस सेगमेंट से कुछ क्वेश्चन निकल करके आते हैं। वैसे तो इससे सैकड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम उन क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं और उसके साथ ही हम उसके अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे कि वो केवल सिर्फ एक क्वेश्चन और आंसर ना रहे, इसके अलावा आपके लिए कुछ और भी वो एक्स्ट्रा लेकर के आए, मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर का या क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पहला क्वेश्चन है कि अतु तोकई, आपने नाम सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये क्या है अतु तोकई। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने ये है कि पहला ये उर्दू साहित्य है, वैदिक साहित्य है, कि संगम साहित्य है, या फिर संस्कृत के साहित्य है। तो ध्यान रखिएगा, अतु तोकई जो क्या है, एक संगम कालीन साहित्य ग्रंथ है, एक काव्य है, एक रचना है, और इसमें 18 पंक्तियां हैं, 18 कविताएं हैं, जिसका एक संग्रह है अतु तोकई। संगम काल के बारे में आपको पता होगा कि तमिल जो कवि थे, है ना, उनकी बैठकें हुई 3 बार, और उन बैठकों में इन तमिल महाकाव्यों का संकलन किया गया, जिसमें से एक था अतु तोकई। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा यात्री चीनी यात्री नहीं है, पूछा है। तो आप वैसे तो जानते होंगे सारे चीनी यात्रियों के नाम, लेकिन यहां पे एक बार देख लेते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। एरियन, ठीक, दूसरा है फाहयान, तीसरा है सुंगयन, और चौथा है वेनसोंग। तो आपको पता ही है, फाहयान, वेनसोंग, सुंगयन, ये सारे के सारे चाइनीज हैं। एरियन जो है वो चाइनीज नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके सामने कि पुराणों की संख्या कितनी है, और अगर 18 इसमें दिया गया है, पुराणों की संख्या 18 है, तो वो किसके अनुसार 18 है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि पुराणों के अनुसार, पुराण जो है उनकी मुख्य रूप से संख्या 18 है ना, 18 पुराण के नाम से वो विख्यात है। लेकिन किसके अनुसार इसकी संख्या, क्योंकि इसकी संख्या निश्चित नहीं है, बहुत सारे पुराण है। ऑथेंटिक रूप से इसकी व्याख्या कहां पे मिलती है, तो चारवाक दर्शन के अनुसार बिल्कुल नहीं, मत्स्य पुराण के अनुसार बिल्कुल नहीं, उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो वराह पुराण के अनुसार। ध्यान रखिएगा, वराह पुराण के अनुसार पुराणों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है, 18। ठीक, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी मुहर जो सिक्का है, ध्रुव स्वामिनी सिक्का, वो किस वंश से संबंधित है। आपके लिए ऑप्शन है कल्याणी के चालुक्यों से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, या शुंग वंश से। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी मुहर जो है वो बी ऑप्शन, गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश से संबंधित है। आपको ध्यान होगा कि ध्रुव देवी जो कि गुप्त शासक रामगुप्त की पत्नी थी, और रामगुप्त इनको शकों को दान दे देता है, मतलब उनके आक्रमण के समय, उनके मांगने पर, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से फेमस है, वो जाकर के फिर इनको छुड़ा करके लाता है और उनसे विवाह करता है। तो ध्रुव स्वामिनी मुहर जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। तो जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात, है ना, वल्लभी गुजरात में हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में। ठीक, 6ठी शताब्दी के आसपास, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है जैन ग्रंथों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जानकारी सन्निहित है। तीसरा, जैन ग्रंथ धर्मों में महावीर कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है ना, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
निम्नलिखित विभागों में या मंत्रालयों में से किसके संकलन या फिर किससे संलग्न है? तो ध्यान रखिएगा, ये ना तो पर्यटन से है, ना तो विज्ञान प्रौद्योगिकी से है, ना ही मानव संसाधन विकास से है। ये किससे संबंधित है? संस्कृति विभाग से, कल्चर है ना विभाग से ये संबंधित है, उसी से संलग्न है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनमें से गलत जोड़ा को आपको पहचानना है कि इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है। तो देख लेते हैं क्या गलत जोड़ा है। तो ब्राह्मी लिपि, अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, तो ये सही है। ठीक, दूसरा लिखा है खरोष्ठी लिपि, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये भी सही है। ठीक, तीसरा है आहत सिक्के मुगल काल में जारी किए सिक्कों का नाम है, ये गलत है। आहत सिक्के मुगल काल में जारी नहीं किए गए थे, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही जारी किए गए थे। और मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था, ये भी सही ऑप्शन। तो गलत इसमें से क्या है? सी, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 8, अभिलेखों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है बताना है आपको। असत्य कथन, ठीक, तो इसमें मेरे हिसाब से पहला ही असत्य है। अभिलेख उत्खनन से प्राप्त होते हैं एवं वे पुस्तकों के समान होते हैं। इसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं कि अभिलेख पहले प्राकृत भाषा में, इसके बाद क्रमशः संस्कृत, तमिल, तेलुगु में लिखी गई, ये तो सत्य है। अभिलेख लेखन में सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक काल में जब अशोक ने इसको लिखना स्टार्ट किया था, तो उसके अभिलेख लिखने की जो लिपि थी वो यही 3 थी मेन, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक भी थी। ठीक है, इसके अलावा लेखन के अनुसार अभिलेख स्तंभ ताम्रशिला व गुहा अभिलेखों में वर्गीकृत है, ये भी क्वेश्चन जो है ऑप्शन सही है। तो ये पहला क्वेश्चन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है कि अभिलेख उत्खनन से प्राप्त होते हैं एवं वे पुस्तकों के समान होते हैं। ठीक, पुस्तकों के समान नहीं होते, ये या तो फिर किसी खंभे पर, या तो फिर गुहा में पत्थरों पर, ठीक है, या फिर स्तंभों में लिखे जाते हैं। ठीक, शिलाओं में लिखे जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, या अच्छा, यहां पे पूछा गया कि बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख कहां पर है। ठीक, तो हम बता देते हैं कि कहां पर है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में यह स्थित है, शाहजहांपुर। और यह है किसका? तो यह हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के आपको 2 अभिलेख मिलेंगे, एक बांसखेड़ा अभिलेख और दूसरा है मधुबन अभिलेख। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। ठीक है, तो बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख किसके हैं? हर्षवर्धन के। ठीक है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ठीक है, पुष्यभूति वंश के शासक और प्राचीन भारत के आखिरी महान शासक हुए हर्षवर्धन। ठीक, 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी एडी में। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा कथन अर्थशास्त्र से संबंधित है? कौन सा कथन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो पहला, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था का वर्णन है, तो ये भी सही है। अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, राज्य का संगठन, राज्य के आधिक्य एवं कर्तव्यों का वर्णन है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्ण चौपड़ गुफा अभिलेख किस काल से संबंधित है? तो कर्ण और चौपड़ गुफा, ये 2 गुफाएं हैं एक्चुअल में, कर्ण गुफा और चौपड़ गुफा। तो कर्ण अलग है, चौपड़ अलग है। ठीक है, तो क्या गुप्त काल से? बिल्कुल नहीं। मौर्य काल से संबंधित है, आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में अशोक ने कर्ण, सुदामा, चौपड़ और विश्व झोपड़ी नाम से 4 जो गुफाएं थी वो बराबर की पहाड़ियों पर बनाई थे। ठीक, किसके लिए? आजीवकों के लिए, आजीवकों के लिए। तो ये उनके लिए बनाए गए थे। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, शुंग से नहीं, हर्षकाल से नहीं। ठीक, नेक्स्ट। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट नमूना है? तो आपको पता ही होगा कि दक्षिण भारत के सारे मंदिर कौन से शैली में बनाए जाते हैं? द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 13,
इनमें से किस ग्रंथ से मौर्य काल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? तो ध्यान देना, इसमें नहीं मिलती है पूछा गया है। तो क्या मुद्रा राक्षस से मिलती है? ठीक, तो बिल्कुल मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर से मिलती है क्या? देखो, मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है, विशाख दत्त की रचना है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है, कि उसकी दुर्भी नीतियां, विदेश नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर सोमदेव की है, सोमदेव जो कि एक कश्मीरी इतिहासकार था, तो बिल्कुल इससे भी जानकारी मिलती है। ठीक, बृहद कथा मंजरी ये सातवाहन काल में गुणाढ्य के द्वारा लिखा गया था, तो ये भी सही है। ठीक, सॉरी, हाल के द्वारा लिखा गया था गुणाढ्य इसका, है ना। और उसके बाद मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम जो ग्रंथ है वो गुप्त कालीन ग्रंथ है, गुप्त काल में इसको लिखा गया था मृक्ष कटिकम को, किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा, शूद्रक। तो शूद्रक इस ग्रंथ का रचनाकार था, ठीक है, जिससे एक ब्राह्मण और एक वैश्या के जो प्रेम संबंध थी, एक मानवीय भावनाएं थी, उसके संबंध में जानकारी है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, मृक्ष कटिकम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं? ठीक, तो याद रखना, क्या ये आहत सिक्के हैं, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, उपयोग में से कोई भी? तो ध्यान रखिएगा, आहत सिक्के ना चांदी के होते ना सोने के। इस प्रकार से जो आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के जो होते हैं उसे आहत, पंचमार्क का मतलब ही है आहत सिक्का। जब भारत में पहली बार सिक्का बनाया गया 5th सेंचुरी BC में, ठीक, तो उस समय पर जो सिक्के बनाए जाते थे वो ठोक करके, दबा करके, पंच करके बनाए जाते थे, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पंचमार्क कॉइन्स, पंचमार्क सिक्के, मतलब आहत करके बनाए गए सिक्के। ठीक है, आगे देखते हैं। पांड्य, चोल, चेर आदि राजवंशों का वर्णन आपको कौन से ग्रंथ पे मिलेगा? तो ध्यान रखना, इसका ना अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है, वैसे है थोड़ा बहुत लेकिन पूर्णतः नहीं है, बौद्ध धर्म के साहित्य में भी थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्यतः संगम साहित्यों में इनका जिक्र मेनली किया गया है। संगम साहित्य इन्हीं वंशों के आधार पर ही लिखा गया है। ठीक, चेर, चोल और पांड्य राजवंश। ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा उल्लेख इसमें चेर राजवंश का है, और चोल राजवंश ने संगम साहित्यों को या संगम बैठकों को अपना संरक्षण प्रदान किया था, और पांड्यों का भी इसमें जिक्र मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान भारत की दंड संहिता का मौलिक अधिकार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, स्मृतियां, स्मृतियां एक प्रकार की क्या है? कानूनी ग्रंथ है, विश्व की सबसे प्राचीनतम कानूनी ग्रंथ मानी जाती है स्मृतियां। और ये जो स्मृतियां हैं, ठीक, जैसे आप याद रखो एक नाम मनुस्मृति, मनुस्मृति। ठीक है, तो स्मृतियां मेनली क्या है? इसको स्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, एक प्रकार की कानूनी ग्रंथ है जिसको समाज को एक सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की नहीं है पूछा है, जहां पे भी नहीं क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम बिल्कुल है, ये एक नाटक है। मालविका अग्निमित्रम बिल्कुल, ये एक नाट्य है कालिदास जी का। ठीक, मुद्रा राक्षस तो अभी अभी हमने पढ़ा, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है, ये अलग कवि है। और रघुवंशम। ठीक, बाकी के जो A, B और D है ये क्वेश्चन, तो फिर C ऑप्शन इसका सही है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, C ऑप्शन सही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर वैदिक साहित्यों का रचना क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, मतलब कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से लेकर के सारे वो ग्रंथ जो रचे गए उनका क्षेत्र कौन सा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या अवध क्षेत्र में लिखा गया था उसको? तो बिल्कुल नहीं। कुरु या पांचाल क्षेत्र, ठीक, इसके अलावा मिथिला या सौराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, कुरु पांचाल क्षेत्र में इसको लिखा गया था, तो ऑप्शन जो बी सही है। ठीक, कुरु पांचाल क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? मानव कंकाल। ठीक है, हमें जब हम पाषाण काल पढ़ते हैं तो पाषाण काल में हमारे पास प्री हिस्टोरिकल एरा में, या पाषाण काल का जो प्रथम एरा था, ठीक है, जहां पे प्री हिस्टोर एज कहा जाता है उसको, वहां तक हमें कोई पाषाण काल के या फिर मानव के साक्ष्य नहीं मिले थे। हमें मध्य पाषाण काल में ही मानव के साक्ष्य मिले थे। कहां से? नर्मदा नदी के घाटी से। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन ए ही सही है, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र से, ना कि नीलगिरी, ना कि शिवालिक, ना कि पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओह 19 क्वेश्चन बस था। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे पाषाण काल पे चर्चा करेंगे और उससे भी 20, 25, 30 जितने भी अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको देखिए, पढ़िए। अगर कुछ ना समझ आए, कुछ डाउट हो या कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पिन कीजिए। हम आपके आंसर आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।